दोस्तों इस सीजन के विनर को जितना ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है उतना बिग बॉस इतिहास में आज तक नहीं हुआ। किसी को भी इस लेवल पे जाके ट्रोलिंग का सामना नहीं करना पड़ा था। इवन कि एमसी स्टैन था जो सबसे ज़्यादा अनडिजर्विंग विनर था, लेकिन उसे भी इतना ट्रोलिंग का सामना नहीं करना पड़ा था। इस बार जो हालात बने हैं ऐसे हैं कि बस कहीं पे भी किसी को करणवीर मेहरा अकेले में दिख जाए बस, और फिर जो करेंगे लोग उसके साथ, उसके लिए भैया भगवान ही मालिक है उसका। इस बार दोस्तों देख मैं ये रहा हूँ कि मन ऐसा बना लिया है लोगों ने कि बॉयकॉट करने का ये फैसला लिया है कि बिग बॉस को देखा ही नहीं जाएगा। अगले सीज़न से देखना बंद, जियो सिनेमा अनस्टॉल, सब्सक्रिप्शन कैंसल, ये सब खबरें कल से ही हैं और ये ट्रेंडिंग में चल रही हैं। लोगों ने मन बना लिया है कि भाई बिग बॉस का बॉयकॉट करना ही करना है। दोस्तों ट्रेंड चलाए जा रहे हैं, भीड़ उमड़ी पड़ी है, मैं ये देख रहा हूँ। लेकिन दोस्तों फैक्ट है वो मैं आपके सामने रखने आया हूँ। क्या ये पहली बार हो रहा है? ये बॉयकॉटिंग का जो सीन है क्या ये पहली बार है? पिछली बार भी था, उससे पिछली बार भी था। कुछ भी ऐसा लगता है फैंस को कि भाई ये गलत हुआ है तो वहाँ पे फैंस आवाज़ उठाने लगते हैं कि नहीं भाई अब तो ये बायस शो है, ये स्क्रिप्टेड शो है, फेक शो है, ये है वो है और हम इसका बॉयकॉट करेंगे। तो ये पिछले सीज़न में भी हुआ था, उससे पिछले सीज़न में भी हुआ था और अब भी हो रहा है। लेकिन एक इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है, मैं सॉल्यूशन के बारे में बात करने आया हूँ। और बाकी जो अपडेट्स है मेरे पास, जो पीआर स्टंट इसने खेला है ठिरकुल्ले ने, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले भाई इसका चाहिए एक परमानेंट सॉल्यूशन कि ये क्या है, ऐसा हर बार कैसे क्यों होगा, मतलब हम होने नहीं देंगे। सिंपल सा ये है सीन। तो दोस्तों इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन है कि जब ये वोटिंग वाला जो भी जड़ है वो वोटिंग की है, अगर ये लोग हमें वोट दिखाएं कि कितने किसको पढ़ रहे हैं स्क्रीन पे, तो सॉल्यूशन हो जाएगा, हर बात का सॉल्यूशन है। लेकिन क्या है कि वोट ये किसके आधार पे इविक्ट करते हैं, किसी को भी विनर बनाते हैं तो किस आधार पे बनाते हैं, यहाँ पे इन्होंने एक कन्फ्यूजन का ग्रह बना रखा है, एक कन्फ्यूजन क्रिएट कर रखा है। और ये उस कन्फ्यूजन को बरकरार रखने देना चाहते हैं। नहीं तो अगर ये बताना चाहें कि किस आधार पे हुआ है ये विनर, तो ये क्या बता नहीं सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि इसे इन्हें कन्फ्यूजन क्रिएट करना है, तो ये सब चीज़ें इन्होंने गोलमाल तरीके से रखी हैं, छुपा के रखी हैं। हम ये देखते हैं कि जिस तरह से ये क्लियरिटी रखते हैं कि कोई भी सीन ऐसा जो बिग बॉस में हो और जो ये हमें दिखाना चाहें, ये बाथरूम के अंदर तक कैमरा फोकस कर देते हैं कि कौन कौन बाथरूम के अंदर गया, अंदर क्या बात चल रही है, अंदर का एग्जॉस्ट फैन बंद कर दिया जाता है अंदर की बात सुनाने के लिए। तो जब ये इतनी अंदर तक की बात हमें बताना चाहते हैं कि चुम और ठिरकुल्ला बाथरूम के अंदर क्या कर रहे हैं, तो ये वोट का नहीं बता सकते क्या कि वोटिंग किसको कितनी हुई है? ये क्या हमें स्क्रीन पे नहीं दिखा सकते? ऑफ कोर्स दिखा सकते हैं। ये इतने बड़े लोग हैं कि ये अलग से एक ऐप भी डिज़ाइन करके उसमें सारी क्लियरिटी हमें दे सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि फिर इनकी दुकान इनके मन मुताबिक कैसे चलेगी? फिर तो सारा जो कंट्रोल है वो जनता के हाथ में आ जाएगा। तो जब तक ये कंट्रोल जनता के हाथ में नहीं आ जाता है, एक तरह से तुम जनता को यूज करते हो, जनता का टाइम वेस्ट करते हो और फिर ओपिनियन लेके उनका उस ओपिनियन पे अमल करते हो कि नहीं करते हो, फाइनल डिसीजन भी तुम्हारा होता है। और वैसे तुम बोलते हो कि ये रियलिटी शो है, जनता का शो है, जनता इस रियलिटी शो की मालिक है, तो ये ढकोसलेबाजी मत करो। तो दोस्तों इसका सिंपल सा सोल्यूशन है कि हम जब अगला सीज़न आएगा तो हम उसमें ट्रेंड चलाएंगे, उसमें कैंपेन स्टार्ट करेंगे इस यूट्यूब चैनल से कि कोई भी वोट ना करे, कोई भी वोट ना करे। उससे होगा क्या कि जो हमारी बात नहीं सुनेगा वो जाके वोट करेगा, वो अपना टाइम लगाए कुछ भी करे। हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि कौन जीत रहा है कौन नहीं जीत रहा है, हमें उसमें टाइम उसमें नहीं लगाना है, वोटिंग में अपने मज़े लेने हैं। शो देखो, बिग बॉस शो देखो, पूरा सीज़न जैसे एंजॉय करते हो वो करो, लेकिन वोट मत करो, किसी को भी सपोर्ट करो ही मत। जिसे तू भैया निकालना चाहता है निकाल दे, जिसे हम जिसका गेम आपको अच्छा लग रहा है उसे निकालना चाहे निकाल दे भाई। रिश्तेदारी जोड़नी ही नहीं है, बस एज ए एंटरटेनमेंट पर्पस से लो और सब में ये जानकारी फैलाओ कि भाई वोट किसी को ना किया जाए। जब वोट ही नहीं पड़ेंगे,
हाँ, अब ऐसा भी नहीं है ना कि सबके सब मेरी बात सुने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जो कर रहा है टाइम इन्वेस्ट कर रहा है उसमें अपना जो टाइम मगजमारी कर रहा है करने दो, लेकिन तुम अपना चिल रहो, अपना आराम से बिग बॉस देखो और मज़े लो। जैसे अपन फिल्म देखते हैं, फिल्म में अपन के जो भी है इमोशन, कभी हाई कभी लो, कभी हाई कभी लो, वो उसके भी मज़े ही होते हैं, अलग के मज़े होते हैं। तो वैसे ही मज़े लो और वोट मत करो। एक कैंपेन हम चलाएंगे कि जब तक स्क्रीन पे हमें वोट नहीं दिखते, ट्रेंड नहीं दिखता कि किसको कितने पड़ रहे हैं, तब तक कोई वोटिंग नहीं होगी। जाओ कर लो अपील किसको करनी है, अब जनता यूज नहीं होगी तुम्हारे हिसाब से। तो यह दोस्तों अगली अपडेट की बात कर लेते हैं। सारा ने ट्वीट किया है कि भाई अपना विनर है रजत दलाल। चाहे कोई भी ट्रॉफी लेके गया हो, वो 8 किलो का लोहा, वो एक लोहे से कम नहीं है। जितनी इज्जत मैं देख रहा हूँ कि रजत दलाल और विवियन को मिल रही है, उससे दुगनी तिगनी बेइज्जती उस करणवीर को मिल रही है। उसका निकलना घर से भारी हो चुका है, जिम से घर, घर से जिम, वो वाला सीन उसने कर रखा है। जैसे विनर होता है वो क्या करता है, फिर पब्लिक में आता है, रिएक्शन लेता है, लोगों से मिलता है, फोटो शूट कराता है, मतलब ओपन हो जाता है ना वो। लेकिन उसको घर में छुपना पड़ रहा है। घर से ही पोस्ट पोस्ट और जिम से पोस्ट, ये सारे पोस्ट अभी तक उसके आए हैं। अच्छा, ठिरकुल्ला चालू कितना है कि उसने अपने कोने वाले सॉन्ग्स बनवाए हैं और वो निकाले हैं। आपने सुने होंगे वो सॉन्ग्स चल रहे हैं आजकल के, मैं हूँ कोने का वीर, ये वो। तो एक दो तीन उसने गाने निकलवाए हैं। चलिए, ये हो गई न्यूज। दूसरा दोस्तों, एक पीआर निधि गुप्ता करके है, उसने थैंक यू बोला है। ठिरकुल्ले को बोला है थैंक यू कि यार मैं आपकी जर्नी में शामिल हुई और मुझे अपनी जर्नी में आपने शामिल किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी आभारी हूँ। आगे भी अगर काम पड़े तो मुझे ज़रूर याद कीजिएगा। ये एक पीआर है, और पीआर हम सब जानते हैं कि बिना पैसे के काम ही नहीं करता है कोई। इनका बिजनेस क्या है, इनका इनकम ऑफ सोर्स क्या है, मतलब किसी को नीचा दिखाना है, किसी को अच्छा दिखाना है, उसी के इनके पैसे बनते हैं। तो पीआर ने जब थैंक यू बोला है तो इसका मतलब क्या है? सिंपल है, ये जो एक ठिरकुल्लापना दिखा रहा है कि अरे मैं इतना अमीर हो गया कि मैंने उसे भी खरीद लिया, उसे भी खरीद लिया। भाई सबको तेरी औकात नहीं है खरीदने की, लेकिन ज़रूर तूने, इस बात से हम समझ सकते हैं कि जो तेरी धनराशि थी के की थी, तूने उसमें भी टैग लगा दिया, पीआर स्टंट खेला कि मैं ये डोनेट कर रहा हूँ। किसको? अपने स्टाफ के बच्चों को। डोनेट तो उन्हीं को करता है जो तेरे घर में रहते हैं। अभी तूने जो धनराशि मिली है 50 लाख रुपए, तूने फिर से पीआर स्टंट खेल दिया कि मैं अपने घर के जितना भी स्टाफ है उनके बच्चों के एजुकेशन में ये पैसा लगाने वाला हूँ। भाई तेरे जो स्टाफ के बच्चे हैं क्या अब्रॉड में पढ़ते हैं कि कहाँ पढ़ते हैं, जो कि उन्हें मंथली लाखों रुपया चाहिए? ये सिर्फ और सिर्फ पीआर स्टंट है, एक्सपोज ये हो चुका है। कोई भी इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि ये ठिरकुल्ला पैसे दान करता हो। भाई घर से बाहर, है ना, गेट से बाहर राह चलते को पैसे दे, किसी ट्रस्ट को पैसे दे, उसे बोला जाता है कि हाँ डोनेट कर दिए। घर के घर में डोनेट अगर किसी को तू पैसे दे रहा है तो वो डोनेशन नहीं माना जाता है। मैं ही अपने किसी फैमिली मेम्बर को कितने भी रुपए दे दूं और मैं ट्वीट कर दूं मैंने भैया इतने रुपए डोनेट कर दिए, उसका कोई सेंस बनता है क्या? ये किसको ये किसको हुतिया बना रहा है? इसके फैंस ही तो बन सकते हैं हुतिया, हम तो नहीं बन सकते। इसके फैंस इस पीआर स्टंट पे क्या बोलेंगे? ओह करणवीर, एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे। ये ये रिएक्शन तेरे जो हुतिया फैंस हैं वो ही दे सकते हैं। बाकी तू बेटा लाइव आ, हाँ मैं इंतज़ार कर रहा हूँ तेरे लाइव में आने का, और मैं तेरी औकात देखना चाहता हूँ कि साला तू कितने पानी में है। जो रजत दलाल के हैं 3,43,000 उन रजत दलाल की लाइव पे लोग जुड़े थे। तेरी लाइव पे मैं देखना चाह मैं बोलता हूँ कि लगभग तेरे 2 लाख तो लाइव पे इसलिए जुड़ेंगे कि तेरा मजाक उड़ाने के लिए जुड़ेंगे। वो तेरे कोई फॉलोअर वगैरह नहीं होंगे, ना ही वो तेरे चाहने वाले होंगे, वो तुझे ट्रोल करने के लिए एक्स्ट्रा जुड़ेंगे। तो 2 लाख कट करने पड़ेंगे मुझे, बाकी का देखना पड़ेगा कि तुझे कौन चाहता है। बाकी तेरा जो कमाल तूने दिमाग लगाया है ना दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे, 7 लाख से इसके 1 मिलियन फॉलोअर होने वाले हैं इंस्टाग्राम पे। एक दिन में इसके 2 लाख फॉलोअर गेन हो रहे हैं। भाई कहाँ से ये जुगाड़ कर रहा है, कहाँ से तूने कौन सी जगह से सब्सक्रिप्शन लिया है?
कल इसके 1 मिलियन हो जाएंगे, अगले 5 दिन में मान के चलिए कि 2 मिलियन हो सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है भाई, खरीदी हुई चीज़ है, क्या करना, करना ही क्या है इसको। और ये उम्मीद कर रहा है कि मुझे अब प्रोजेक्ट मिलने वाले हैं, ये मिलने वाला है, वो मिलने वाला है। जिस हिसाब का इसे हेट मिला है, जिस हिसाब का इसे हेट मिला है, इसे कोई भी अपने प्रोजेक्ट में तो नहीं लेने वाला। कोई नहीं, इसे गाना तक ना करे इसके साथ तो कोई। इसकी जो मिट्टी खराब करी है, जो इसको रेला है, इसकी औकात देखो क्या है कि जब ये ट्रॉफी जीता, अपना खुद ही खुश हो रहा है, कोई खुश होने वाला नहीं था उधर। सिर्फ चुम्मी खुश हो रही थी और शिल्पा खुश हो रही थी, बाकी कोई खुश नहीं हो रहा था। खुद ही ओ ये जो एक्टिंग करी इसने, ओवर एक्टिंग, वो कर रहा है। दूसरा कोई स्टेज पे ही नहीं आया इसको सेलिब्रेट करने के लिए, यही अपनी ट्रॉफी उठा के भागा है। 2 लोगों से इसने चुम्मियाँ शुम्मियाँ करी हैं, अपनी बहना से मिला है, बाकी कोई उधर खुश था ही नहीं। और बाकी बड़ी अजीब सी चीज़ें स्टेज पे देखी गई कि कोई भी स्पॉन्सर नहीं था। हर बार विनर को एक गाड़ी मिलती है, मुनव्वर फारूकी को गाड़ी मिली थी, क्या हुआ उस गाड़ी का? इस सीज़न में कहाँ गई वो गाड़ी? क्या टीआरपी कम रह गई इस सीज़न में, या लोगों ने फॉलो कम किया इस बार सीज़न को? अच्छी खासी व्यूवरशिप आई है, 20 करोड़ की व्यूवरशिप है, उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि कोई गाड़ी नहीं है। तो ऐसा उसी वक्त हो सकता है कि जब पहले से ही पता है सबको कि मैच फिक्स है। अभी मैच फिक्सिंग का देखो, पता तो सलमान खान को भी होगा, लेकिन क्या सलमान खान मेकर्स के अगेंस्ट जाएंगे? नहीं जा सकते भाई, पता है उनको सब कुछ। और उसमें से अब इन्होंने हिस्सा लिया हो, अपना मैच फिक्सिंग का जो फीस है उसका हिस्सा इन्होंने लिया हो ना लिया हो, मुझे नहीं पता, लेकिन मैच फिक्सिंग का सलमान खान को भी पता होगा। लेकिन क्योंकि भाई उधर ही काम करना है, तो तू मेरी मत कह मैं तेरी ना कहूँ, बस ऐसे चल रही है कहानी। लेकिन ये इतना बढ़िया शो है, इतना ग्रेट शो है बिग बॉस, उसको जो चला रहा है, शो को हम ख़राब नहीं कह सकते, लेकिन जो इसको चलाने वाला है, जो क्रिएटर है, वो आदमी गंदा है। वो आदमी गंदा है, वो ईमानदारी से काम नहीं कर रहा है। बस ये जो बोलते हैं ना, बिग बॉस की जो आवाज़ आती है, ये एकदम ढकोसलेबाजी। ये लोग बोलते हैं कि ये जनता का शो है, मैं चला रहा हूँ इस शो को। ये जो ढकोसलेबाजी बिग बॉस बोलते हैं ना, ये बिल्कुल अब फरेब लगने लगा है। इसमें अब बिल्कुल सच्चाई नहीं लगती, इनकी बातों में अब झूठ साफ साफ झलकता है। अगली बार ये कुछ भी बोलते हैं तो बिल्कुल यकीन कर पाना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है कि यार बिग बॉस, ये ठीक है, तुम्हारी आवाज़ ठीक है, बेस है तुम्हारी आवाज़ में, उसका मतलब ये नहीं है कि तुम यार ये जनता जनता करके जो बोलते हो ना, ये मत बोलो भाई। सीधे बोलो स्क्रिप्टेड शो है, तुम्हें लास्ट में अपने ही चहीते को विनर बनाना है। लेकिन इस बार हम इतने प्रिपेयर रहेंगे कि तू किसको भी दे ट्रॉफी, किसी को भी दे, हमें तो बस कलेश देखना है अंदर। क्या देखना है अंदर? हम देखेंगे कलेश और मज़े लेंगे, सिंपल है। तो दोस्तों यह है अपडेट अभी की। जो पीआर स्टंट था वो फेल हो चुका है, लेकिन एक बात और नोटिस कीजिएगा कि इस ये जो भी इंसिडेंट हुआ है कि मैं अपने स्टाफ को एजुकेशन के लिए सब ये फंड दे रहा हूँ, इसको जस्टिफाई करेगी पीआर टीम। लग गई होगी एविडेंस ढूंढने में, पीआर टीम ऐसे ऐसी स्क्रिप्ट लिखेगी, आपके सामने बोलेगी कि आपको यकीन होने लग जाएगा कि हाँ यार, करणवीर मेहरा है तो अच्छा ही आदमी। इसी बात के तो पैसे हैं। चलिए खैर कोई बात नहीं, एक्सपोज हम करते रहेंगे जब तक हमारा दिल साला ठंडा नहीं हो जाता ना। इस ठरकवीर को मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।